माजी उसने स्कॉलरशिप की भरपूर तैयारी की थी और दिल लगाकर पेपर दिया, जिसमें उसे स्कॉलरशिप हासिल हो ही गई। और ये उसकी बेजा मेहनत और दुआओं का नतीजा था। शमा बेगम ने उसे काफ़ी सुनाया था कि अब ऐसे नहीं चलेगा, उसे घर और यूनिवर्सिटी को साथ साथ लेकर चलना होगा, और अगर इस बीच उसका कोई रिश्ता आता है तो वो इनकार हरगिज़ नहीं करेंगी, बल्कि फ़ौरन चट मंगनी पट ब्याह कर देंगी। ये सब बातें सुनते उसने हाँ कर दी, क्योंकि उसके लिए उस वक्त पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। उसका आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी, इसलिए काफ़ी घबराई हुई थी। जबकि यहाँ लड़कियाँ काफ़ी फिटिंग के कपड़े पहने और मेकअप किए हुए थी, लेकिन वो बिना मेकअप के सादा से कपड़ों में चुटिया बनाए सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए थी। एक क्लास अटेंड करने के बाद वो कैंटीन आ गई, लेकिन यहाँ काफ़ी सन्नाटा था उस वक्त। एक कप चाय पीते वो सामान उठाए जाने लगी थी जब वो एक हैंडसम लड़के से टकराई थी। दिल अंदर से काफ़ी घबरा रहा था, लेकिन उससे बात करके अंदाज़ा हुआ कि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि अब तक जब से वो यहाँ आई थी कोई भी उसके पास नहीं भटका था, सब दूर भाग रहे थे। दिल अंदर से काफ़ी घबरा रहा था, लेकिन उससे बात करके अंदाज़ा हुआ कि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि अब तक जब से वो यहाँ आई थी कोई भी उसके पास नहीं भटका था, सब दूर भाग रहे थे। जिसे देख हाला मज़ीद हसास हो रही थी कि बाज़ लोगों का कहना ज़रूरी नहीं होता, उनकी नज़रें ही काफ़ी होती हैं बताने के लिए कि आप कितने हसीन हो या आप कितने नागवार। लेकिन अलमीर सिकंदर की आंखों में उसे अपने लिए नागवारी नज़र नहीं आई थी, बल्कि वो तो उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था, जिसे देख हाला को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि था तो वो एक लड़का ही ना, और उससे कोई लड़का बात क्यों करना चाहेगा, उसमें ऐसा है ही क्या। लेकिन अलमीर सिकंदर की उससे बात करने की चाहत उस लड़की को पसंद आई, और फिर अलमीर सिकंदर का उसे अपनी मदद ऑफ़र करना भी उसे बहुत पसंद आया था कि वो क्यों उसकी इतनी हेल्प करना चाह रहा था। ये सब देखकर हाला मुस्कुराई थी, उसे अलमीर से हुई ये मुलाकात पसंद आई थी। घर आते वो मुस्कुराते बुक्स में देख रही थी जब शमा बेगम कमरे में दाखिल हुई। माथे पर बल थे, जबकि चेहरे से वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। आप क्या बुक्स में देखते मुस्कुरा रही हैं? उन्होंने मशकूक लहजे में पूछा तो हाला हड़बड़ाते बुक बंद करते हुए उठ खड़ी हुई थी। नहीं अम्मी, वो हम पढ़ रहे थे। हाला यूसुफ को तो झूठ बोलना भी नहीं आता था। शमा बेगम उसके करीब आई और एक बुक थामती उसे खंगालने लगी, लेकिन कुछ ना मिलने पर वो बुक बेड पर रखती उसे देखने लगी। देखें हाला, लेकिन कभी जो अगर आपने हमारी इज्जत खराब करने की कोशिश की तो हम एक टांग तोड़ देंगे आपकी, या जान से मार देंगे आपको और खुद भी मर जाएंगे। कोई गलत हरकत लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी, समझिए आप। शम्मा बेगम ने गुस्से से कहा तो वो घबरा गई थी, माथे पर पसीना जगमगाने लगा। देखें हाला, आपको हमने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन कभी जो अगर आपने हमारी इज्जत खराब करने की कोशिश की तो हम आपकी टांगें तोड़ देंगे या आपको जान से मार देंगे और ख़ुद भी मर जाएंगे। लेकिन कोई गलत हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझिए आप। शम्मा बेगम ने गुस्से से कहा तो वो घबरा गई थी, माथे पर पसीने के कतरे जगमगाने लगे। नहीं अम्मी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम आपकी या हमारी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने देंगे, आप परेशान मत हो। हाला ने डरते डरते उन्हें देखा तो वो भी खामोश नज़रों से उसे देखने लगी। आकर दाल चढ़ाएं रात के लिए, इन किताबों को बंद करें अब। वो आंखें दिखाते वहाँ से जा चुकी थी, जबकि वो गहरा सांस भरकर रह गई थी। जल्दी जल्दी सब कुछ समेटकर उसने घर के काम समेटे थे। कुछ दिन तक वो लेक्चर्स में मसरूफ़ रही थी। वो अलमीर को एक दो बार दूर से देख चुकी थी बास्केटबॉल खेलते, लेकिन उसके करीब जाना उसने सही नहीं समझा। लेकिन जब उसके साथ उन लड़कों ने बदतमीज़ी की तो वो बहुत डर गई थी, उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी। लेकिन फिर उस वक्त अलमीर फरिश्ता बनकर उसके सामने आया और उसे बचा लिया। वो शख्स वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन अलमीर वजाहत की मुस्कुराहट पर हाला का बार बार दिल अटक रहा था। हालांकि वो जानती थी उसकी अपनी सूरत मोहब्बत किए जाने के हरगिज़ काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रोज़ रात को अलमीर को सोचते ही आंखें बंद करती थी। उस रोज़ जब उसने इतने खूबसूरत लफ्ज़ कहे हाला से कि खूबसूरती हम में नहीं हमारी आंखों में होती है जो हमें देखती है, उन लफ्ज़ों को सुनने के बाद हाला को वो शख्स बेइंतहा प्यारा लगा था। लेकिन फिर भी उसका छूना आग के शोले की मानित था उसके लिए। उसे कभी किसी गैर मर्द ने नहीं छुआ था, ना वो ऐसा चाहती थी, तभी हाथ झटकते वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन क्लास में पहुँचते ही उसने आंखें बंद करके अपने हाथ पर उसका हाथ महसूस किया था, जो अभी भी अपना एहसास बख्श रहा था उसे। वो मुस्कुराई थी, इतना अच्छा उसे कभी नहीं लगा था। लेकिन हाँ, हाला यूसुफ मासूम थी, वो बहक रही थी, इब्ने आदम के जाल में फंस रही थी, और उसकी यही मासूमियत उसकी सज़ा बनने वाली थी। वो आज क्लास में बैठी थी, दिमाग ताने बाने बुन रहा था।
اور یہ سارے ताने बाने अलमीर सिकंदर से जुड़े थे। यहाँ उसकी आम से पहनावे पर कोई उससे ढंग से बात नहीं करता था। कुछ लड़कियाँ अबाए और हिजाब में भी होती थीं, लेकिन वो भी उससे बात नहीं करती थीं। वो फिर भी मायूस होकर अपने काम से काम रखने लगी थी। लेकिन अलमीर सिकंदर तो उन सबके जैसा था ही नहीं। वो तो उससे प्यार से बात करता, उसका ख्याल रखता था, उसकी मदद करता था। ये सोचते सोचते वो मुस्कुराने लगी थी। वो अच्छी भली लड़की, पढ़ाई की शौकीन, दिल की नर्म, अब धीरे धीरे मोहब्बत के जज्बे से जकड़ने लगी थी, जुड़ने लगी थी मोहब्बत के जज्बे से। वो क्लास खत्म हुई तो बाहर आते उसकी नज़रें उस बंदे को ढूंढने लगीं जिसे आज उसने सुबह गलती से भी नहीं देखा था। और जब भी दाएं तरफ गर्दन उठाते उसे देखती, कभी बाएं तरफ गर्दन उठाते उसे देखती। जब वो पीछे आते उसकी तरह खुद से पहले दाएं तरफ देखने लगा और फिर बाएं तरफ। किसे ढूंढ रही हो हाला यूसुफ? वो चौंकती हड़बड़ाते मुड़कर 2 कदम पीछे हुई, जबकि अलमीर उसके इस तरह चौंकने पर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। रिलैक्स प्यारी लड़की, इतना डरती क्यों हो बात बात पर? अच्छा भला हैंडसम हूँ यार, कोई भूत थोड़ी ना हूँ मैं। अलमीर के कहने पर वो बेसाख्ता मासूमियत से सर नफ़ी में हिलाने लगी। हम थोड़ा डर गए थे, आई एम सॉरी, हाला ने रूहानसी लहजे में कहा तो वो मुस्कुराता चलने लगा। चाहता था कि वो भी उसके साथ हम कदम होकर चले, लेकिन वो पीछे खड़ी होकर हाथ में बुक्स थामे चश्मे को दुरुस्त करती उसे देखने लगी तो वो रुक कर आंखें घुमा गया। रुक क्यों गई हो यार, चलो मेरे साथ, कुछ बातें ही कर लो। इतने दिन बाद दीदार करवाया, वरना तो छुपती फिरती हो तुम। अलमीर ने चलते चलते कहा तो हाला ने चौंकते उसे देखा। तो क्या वो भी उससे मिलने का इंतज़ार करता है? ये सोचते हाला मुस्कुराई थी और उसके साथ चलने लगी। हम तो आपसे नहीं छुपते, लेकिन वो मुस्कुराहट दबा कर बोली तो अलमीर ने पलट कर उसका चेहरा देखा। ये लड़की बला की मासूम थी, जबकि उसकी ज़ुबान में कहा जाता तो बला की बेवकूफ़ थी। वो चेहरा सीधा करते मुस्कुराता नफ़ी में सर हिला गया। कौन जानता था अलमीर सिकंदर के दिमाग में क्या चल रहा है, जबकि हाला तो उसके इस तरह देखने पर ही झींक जाया करती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ, तुम्हें सोचता नहीं हूँ, तुम्हें जानता नहीं हूँ? अलमीर ने रुकते अपनी काली सी आंखें उसकी आंखों में गाड़ी तो वो घबरा गई। हाँ, हमें भूख लग रही है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाला कहते ही जाना चाह रही थी तो अलमीर ने उसका दुपट्टे का पल्लू का सेरा थाम लिया तो वो अचानक रुकी और आंखें फाड़े उसे देखने लगी। वहाँ उस वक्त 2-4 लड़कों के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी इस हरकत पर हाला का नन्हा सा दिल कांप सा गया। उसके इन तासुरात पर अलमीर ने दुपट्टा फ़ौरन छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। अरे हाला यूसुफ, तुमने ही कहा था तुम्हें टच नहीं कर सकता, अब तुम्हें रोकने के लिए कुछ तो करना ही था ना, अलमीर ने संजीदा लहजे में कहा। वैसे क्या मैं तुम्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि तुम 2 पल खड़ी होकर मुझसे बात ही कर लो? अलमीर के संजीदा लहजे में कहने पर हाला डर सी गई थी। उसे लगा कहीं अलमीर उससे नाराज़ ना हो जाए। नहीं अलमीर, ऐसी बात नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और आप हमारी बहुत मदद भी करते हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन हाला कहते कहते खामोश सी हुई। अलमीर जो मुस्कुराते अपनी तारीफ़ सुन रहा था, उसके लफ्ज़ लेकिन पर मुस्कुराहट समेट गया। लेकिन क्या? उसके सवाल पर वो परेशानी से उसे देखने लगी। लेकिन हमारी अम्मी को ये सब पसंद नहीं और ना ही हम पसंद करते हैं कि हम किसी लड़के से बातें करें। हमें एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती नहीं पसंद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारा दिल भी चाहता है आपसे बात करने का, लेकिन हम नहीं कर सकते और वजह यही है। वो रूहानसी लहजे में उसे अपनी बात समझाना चाहती थी, अपनी मुश्किल समझाना चाहती थी। अलमीर 2 लम्हे खामोशी से संजीदा चेहरा लिए उसे देखने लगा, फिर मुस्कुरा गया। वो दोनों चलते चलते कैंटीन की तरफ आ गए थे, जहाँ स्टूडेंट्स की मौजूदगी कम थी, और एक कदम उठाते वो उसके करीब आया और संजीदा आंखों से उसे देखने लगा। मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दोस्त बनाना भी नहीं चाहता हाला यूसुफ, मैं तुमसे एक ख़ास रिश्ता चाहता हूँ और जो सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊँगा और ज़रूर बताऊँगा। वो अपनी काली सियाह आंखों से उसके चेहरे का तवाफ़ करने लगा। वो हमेशा उसे ऐसे ही तो देखा करता था और इन्हीं नज़रों से वो झींप जाया करती थी, लेकिन आज अलमीर सिकंदर के ये अल्फाज सुनते ही उसकी धड़कन रुक गई। वो उससे क्या ख़ास रिश्ता चाहता था, वो उसे क्यों नहीं बता रहा था? हालांकि धड़कनें रुक कर तेज़ी से दौड़ने लगी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मज़ीद बड़ा किए अलमीर की काली सी आंखों में देख रही थी। अलमीर, हाला के मुँह से उसका टूटा फूटा नाम निकला तो उसकी आंखों से आंखें हटाते उसके लबों को देखने लगा। यू कैन कॉल मी मीर,
ओनली मीर, वो उसके कान के करीब झुकते धीमी आवाज़ में बोला कि हाला के रोंगटे खड़े हुए थे। वो अपने दुपट्टे का पल्लू सख्ती से मुट्ठियों में भींच गई। अलमीर ने अपना चेहरा दूर करके हाला के चेहरे के तासुरात को जांचना चाहा। वो उस वक्त सुर्ख टमाटर रो रही थी, सांवली रंगत में घुली सुर्खियाँ उसे खूबसूरत बना रही थी, लेकिन अलमीर सिकंदर ने उसे खूबसूरती की नज़र से तो देखा ही नहीं था। वो तो उसके खेल का हिस्सा थी। वो वन साइडेड मुस्कुराते उसे देखने लगा जो खुद उसके हसीन चेहरे में गुम थी। उसकी आंखों में देखते देखते अलमीर ने एक एक कदम पीछे उठाया और फिर कैंटीन चला गया कि वो सकते की हालत में वैसी की वैसी खड़ी की खड़ी रह गई। उसके पसीना छूटने लगा था। अचानक कुर्सी थाम कर वो बैठ गई और पानी का एक गिलास मुंह से लगा गई। वो क्या कहना चाह रहा था उस मासूम को तो सही से समझ भी नहीं आया था, लेकिन उसके दिल जोर से धड़क रहा था। उसे उस वक्त घर जाना बेहतर लगा, इसलिए वो जल्दी घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। काफ़ी दिन गुजर गए थे। अब हालांकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। दिन ब दिन वो यूनिवर्सिटी में अलमीर की बातों की आदी होती जा रही थी। वो दिन ब दिन उसके दिल में घर करता जा रहा था। उसे अलमीर का साथ अच्छा लगता था, क्योंकि आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लोग अलमीर के दीवाने थे और वो लड़का सिर्फ उसके साथ बैठता था। अगर कोई लड़का ये लड़की उन दोनों के साथ आकर बैठना चाहते तो अलमीर उसे भगा देता। आज भी वो दोनों कैंटीन में बैठे थे। हाला चाय पी रही थी, जबकि अलमीर हथेली पर ठोड़ी टिकाए हाला को देख रहा था। वो कभी उसके चश्मे के पीछे छुपी उसकी आंखों को देखता तो कभी उसके होंठों को जो चाय का सिप ले रहे थे, तो कभी उसके भरे भरे गालों को। वो बहुत गहरी नज़रों से देखता था कि हाला के हाथ कांपने लगते। उसने चाय का कप नीचे रख दिया, फिर झुंझलाते नजर उठाकर अलमीर को देखा जो ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने हुए था। बाल हमेशा की तरह माथे पर गिरे थे। गोरी रंगत सुर्ख सुर्ख सी रहती थी। वो हर वक्त बहुत हैंडसम था वो, लेकिन फिर भी वो उस आम सी लड़की को इतने गौर से देखता था। आप हमें ऐसे क्यों देखते हैं?" हाला ने नज़रें झुकाते धीमे लहजे में कहा, तो अलमीर मुस्कुराया। "कैसे देखता हूँ मैं तुम्हें हाला यूसुफ?" अलमीर ने यूं ही हथेली पर ठोड़ी टिकाए आंखों को उसकी आंखों में गाड़ते पूछा, तो वो मजीद घबराई थी, ऐसी नज़रों से जैसे हम कोई बहुत खास हों आपके लिए। हाला ने अपने दिल में छुपा सवाल पूछा तो अलमीर का दिल किया ठट्ठे मार कर हंसे, लेकिन चेहरे पर कोई तासुर जाहिर नहीं होने दिया। "तुम खास हो हाला यूसुफ, बहुत खास हो," अलमीर ने मुस्कुराते कहा, तो वो कई लम्हों तक उसे देखे गई। "क्या हम वाकई खास हैं आपके लिए?" हाला ने संजीदा लहजे में सवाल किया, तो अलमीर ने आंखें बंद करते इस्बात में सर हिलाया। "आपको पता है, हमें आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम उनके लिए ख़ास हों। हमें लगता था कि हम बोझ हैं अपने माँ बाप पर भी, लेकिन आज हमें कोई ये कह रहा है तो हमें यकीन नहीं हो रहा।" वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। लहजा रूहान सा था। वो खुद को रोने से भरपूर रोक रही थी। अलमीर उसे ऐसे देख संजीदा होने लगा। "ऐसे अल्फाज तुम्हें अलमीर सिकंदर के अलावा कोई और कह भी नहीं सकता।" वो ये जुमला संजीदा लहजे में कह रहा था। ये उसका मजाक उड़ा रहा था, ये बात वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि ये लड़की वाकई एहसास कमतरी का शिकार है। "तुम परेशान नहीं हो और लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो। हमें लोगों की नज़र से खुद को नहीं देखना चाहिए। अपना नज़रिया खुद बनाओ हाला यूसुफ, खुद को पसंद करना सीखो, अपनी चीज़ों को ऑन करना सीखो। अगर तुम खुद ऐसी बातें करोगी तो दूसरे तुमसे ज़्यादा ऐसी बातें बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं क्या सब गोरी चमड़ी की हैं? नहीं, यहाँ हर लड़की अपने 2 किलो के मुंह पर 5 किलो का मेकअप मल कर आती है, खुद को हसीन बनाती है। वो गोरी हो या सांवली, लेकिन खुद को कभी बुरा नहीं कहेगी। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तुम भी अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो और आइंदा इस तरह की बातें अब मत करना।" अलमीर ने संजीदा लहजे में कहा कि वो खुद परेशान हो गया था। हालांकि ये एहसास कमतरी देखकर वो ये सारी बातें उसने किसी खेल के तहत नहीं कही थी। वो बस चाहता था कि वो कहे, और वो उसने कह दी उसे, जबकि हाला उसे नम आंखों से देख रही थी। फिर गहरी सांस भरते अपने आंसू पोंछ गए। "आप ठीक कह रहे हैं अमीर, हम पूरी कोशिश करेंगे अब के हम इस कमतरी के एहसास से बाहर निकलें। हम कोशिश करेंगे और हमें पता है जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कोई कुछ नहीं कह सकता।" हाला ने मुस्कुरा कर कहा, तो अलमीर भी मुस्कुराने लगा। "बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा।" अलमीर ने उसके हाथ पर हाथ रखते कहा, तो उसके हाथ के नीचे रखा वो हाथ कांप सा गया, जिसे महसूस करते अलमीर ने अपना हाथ पीछे किया और हाला भी फौरन से अपना हाथ खींच गई। अलमीर ने गहरी नज़रों से उसकी यह हरकत देखी थी और फिर उसके चेहरे को देखा जो मुस्कुरा कर इस हरकत का असर ज़ाहिर करना चाह रही थी। वो वाकई औरों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। अलमीर ने सोचते संजीदा चेहरे पर मुस्कान सजा ली अपने। वो रात के खाने के बाद कमरे में बुक्स लिए बैठी थी जब शमा बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। "क्या कर रही हैं आप?" शमा बेगम ने उसके पास बैठते कहा, तो वो भी बुक्स बंद कर गई।
अम्मी हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो बस पढ़ रहे थे। आपको कोई काम था, आपने हमें बुला लिया होता। हाला ने मुस्कुरा कर कहा, जो उस वक्त आसमानी रंग की कमीज़ के साथ घेरदार सफ़ेद शलवार पहने हुए थी। घुंघराले बाल हमेशा की तरह चुटिया में कैद थे। शमा बेगम ने उसके चेहरे को गौर से देखा। क्या वो सही फैसला लेने जा रही थी? लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी तो ना था। ये सोचते हुए उन्हें परेशानी थी, लेकिन उन्हें कोई कदम तो उठाना ही था। वो हमें आपसे कुछ बात करना थी। शमा बेगम के कहने पर वो किताबें एक तरफ रखती हमतन गोश हुई। वो साथ के लिए आपका रिश्ता लेकर आई थी आज आसिया भाभी। शमा बेगम ने कहते हाला का चेहरा देखा, जो एकदम पीला पड़ गया था। ये बात सुनते ही साथ भाई, हाला के हलक में फंसी फंसी सी आवाज़ निकली तो शमा बेगम ने इस बात में सर हिला। जी, और हमने सोच लिया है कि हम उन्हें हाँ कर देंगे। शमा बेगम की बात पर यकदम हाला की आंखों में आंसू भरे। वो बेयकीनी से सामने बैठी अपनी माँ को देखने लगी। क्या वो इतनी बोझ थी उन पर कि एक नफसियाती मरीज से उसकी शादी कर रही थी? जिसे देख शमा बेगम ने नज़रें चुराई। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हम साथ भाई से कैसे शादी कर सकते हैं? उनका निकाह हो चुका था और सब जानते थे। उन्होंने बिला वजह के शक पर अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश की थी और उन्हें तलाक भी दे दी। वो तो अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, वरना तो वो शायद आज मर चुकी होती। हाला ने बेयकीनी से अपनी माँ को बताया, जो ये सब पहले से जानती थी, या शायद उसकी माँ भूल गई हो। लेकिन नहीं, शमा बेगम के तासुरात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। हम सब जानते हैं हाला, लेकिन अब साथ बिल्कुल ठीक है। आसिया भाभी ने उनका इलाज करवाया था और इस बात को अब 2 साल गुजर चुके हैं। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। और रही शादी की बात, तो उनकी तलाक हो चुके हैं। अब क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकते क्या? शमा बेगम ने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में तो बस बेयकीनी ही थी अपनी माँ के लिए। देखें हाला, साथ बहुत खूबसूरत हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अपना घर है, अच्छा बिजनेस है, और क्या चाहिए आपको? और इस सबसे बड़ी बात, साद ने खुद कहा है आसिया भाभी से कि वो आपके लिए हमसे बात करें। शमा बेगम उसे समझाते हुए बोली तो वो अपनी माँ के किए जाने वाले जुल्म पर नफ़ी में सर हिलाने लगी। अम्मी, क्योंकि उन्हें अब कोई अपनी बेटी नहीं दे रहा, और हमसे वो इतने बड़े हैं, और क्या सबूत है कि वो ठीक हो गए? नहीं अम्मी, प्लीज़ हमारे साथ ये जुल्म मत करें। वो रोते हुए शमा बेगम का हाथ पकड़ते मिन्नत भरे लहजे में बोली, हमें करनी ही नहीं है शादी। अम्मी, हम हमेशा आपके साथ रह लेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। हम माही की शादी धूमधाम से करेंगे। अम्मी, हमें नहीं करनी शादी, आप हमारी शादी के लिए मत परेशान हुआ करें। वो आंसू बहाती उन्हें समझाने लगी, जो उसकी बात पर माथे पर बल डाले देखने लगी थी। अब कैसी फजूल बातें कर रही हैं आप? आपने कहा था ना हमसे कि आप इस मामले में कुछ नहीं कहेंगी, और शादी नहीं करने का क्या मतलब होता है? हम सारी जिंदगी नहीं रहेंगे हाला। हम चाहते हैं कि मरने से पहले आप दोनों को आपके घरों का कर दें, और माही के लिए हमें कोई परेशानी नहीं, उसे मिल जाएगा एक से एक अच्छा इंसान। लेकिन आपकी तरफ से हमेशा हम परेशान रहते थे, और हम तो सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए साथ जैसे हैंडसम और पढ़े लिखे शख्स का रिश्ता आएगा, और आप ऐसे नाशुक्री की बातें कर रही हैं। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बस बिला वजह ये रिश्ता नहीं ठुकराएंगे हम। शमा बेगम गुस्से से बोलती, उसका हाथ झटकती कमरे से चली गई, जबकि हाला फूट फूट कर रोने लगी। उसे शिद्दत से याद आई थी अलमीर की। उसे कुछ ना कुछ करना था अब भी से, वरना बहुत बुरा कुछ हो सकता था। सुबह होते ही उसकी आंख खुली। सूजी आंखों से तैयार होते ही उसने कंधे पर बैग डाला। हरे रंग के सादा से शलवार कमीज पर काले रंग का दुपट्टा सर पर डाल रखा था। कमरे का दरवाज़ा खोलते वो बाहर आई तो ग्रे पैंट और आसमानी रंग की शर्ट पहने साहद उसके आंगन में बैठा शमा बेगम से कुछ बात कर रहा था। उसे अपने घर में बैठे देख हाला का सही मायने में सर चकराया। तो क्या उसकी माँ वाकई उसके साथ उसे बांध देगी? वो भीगी आंखों से अपनी माँ को देखने लगी, लेकिन फिर पलटते सीधी दरवाजे की तरफ पहुंची। उसने किसी से सलाम दुआ नहीं की थी। अरे हाला बेटा, तुमने देखा नहीं साद आए हैं, सलाम करो इन्हें। शमा बेगम उसे आंखें दिखाते नर्म लहजे में बोली तो वो बमुश्किल अपनी जुबान हिला गई। अस्सलाम वालेकुम। साद उसे देखकर मुस्कुराया। वो काफ़ी हैंडसम और खुश शक्ल आदमी था, लेकिन अच्छी खासी उम्र का था। आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं तो आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, साद ने बिला तकल्लुफ़ कहा। तो शमा बेगम भी मुस्कुराई। जी जी बेटा, क्यों नहीं, जाएं आप इसे ले जाएं। हाला पीछे से भीगी आंखों से नफ़ी में सर हिलाने लगी तो शमा बेगम ने उसे आंखें दिखाते खामोश कराया। साद ने उनके आगे सर झुकाया तो वो उसके सर पर हाथ रखती खुदा हाफिज़ कह गई। उसे अपनी कार में बिठाए उसने गाड़ी उसकी यूनिवर्सिटी के सामने रोकी। ये तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ आपने एडमिशन कैसे ले लिया? साद ने यूनिवर्सिटी के गेट को देखते कहा, जहाँ लड़के लड़कियाँ बिला तकल्लुफ़ अंदर दाखिल हो रहे थे। साथ साथ, जी हम स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं, हाला ने जवाब देते उतरना चाहा तो साद की आवाज़ पर उसे मजबूरन थमना पड़ा। आपकी यहाँ किसी से दोस्ती तो नहीं है? मेरा मतलब है कोई लड़की वगैरह?
साथ बातों को गोल गोल घुमाकर अपनी मतलब की बात पूछ रहा था, जो हाला बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसने अपनी आंखों से आंसू अंदर धकेले और गाड़ी का दरवाजा खोलते बस इतना कहा, जी नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, न लड़का न लड़की। और बाहर निकल गई वो। खुदा हाफिज कहना भी उसने ज़रूरी नहीं समझा था। वो नहीं जानती थी साद ने उसकी बात पर यकीन किया या नहीं, लेकिन वो उस शख्स के साथ शादी कभी नहीं कर सकती थी, वरना जो हाल उसने अपनी पहली बीवी का किया था वही वो उसका करता। और ये सोच सोच कर हाला को फूट फूट कर रोना आ रहा था। अलमीर के बारे में सोचते उसे नए सिरे से रोना आया। वो अभी तो उसकी मोहब्बत का मतलब समझी थी और अभी उसकी ज़िंदगी की किताब पर परेशानी का पत्ता भी खुल गया था।